कोई जो किताबें हमें लॉ में एज अ स्टूडेंट पढ़ाई जाती थी उनका इतलाक़ तो इमरान खान साहब के केसेस में कहीं हमें नज़र नहीं आता। एक तमाशा बना हुआ है कानून के नाम से, और अदालतों को भी चाहिए कि अगर वो इंसाफ पे मुबनी फ़ैसला देंगी तो तभी उनकी इज़्ज़त होगी। अगर वह सरकार से और सरकारी वकीलों से ब्लैकमेल होंगी तो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। सरकारी वकीलों की तरफ से आज बहाने बनाए गए कि आज हमारी तैयारी नहीं है, आज हमारे पास फ़ाइल नहीं है, हमें एक मौका, बराए मेहरबानी एक मौका दें। वही बहाने छोटी कचहरियों में जो चलते थे, छांगा मांगा की और कच्ची कोठी की छोटी कचहरियों में तो हमने अमूमन जब से वकालत शुरू की तो सुनते थे कि ये बहाने वकील जो है वो केस को अर्जन करने के लिए बनाते हैं, लेकिन वही बहाने इमरान खान साहब के केस में और बुशरा बीबी के केस में ये बनाए गए। और अदालत ने फिर जब सरकारी वकीलों की तरफ से बार बार इस्तदा की गई हमें एक मौका दीजिए, हमें एक मौका दीजिए, हमारी तैयारी नहीं है, तो अदालत ने उनको एक मौका दिया और ये केस भी 26 सितंबर तक तोसी हो गई है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जितने भी मुकदमात बुशरा बीबी के ऊपर हैं, क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या सियासी मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारा बिल्कुल ये कल्चर नहीं था। वो एक छोटे छोटे केस के लिए बुशरा बीबी लाहौर से इस्लामाबाद पेश होने के लिए आती हैं और कभी ये नैब उनको बुला लेता है, कभी उनको FIA बुला लेता है, कभी ये पुलिस वाले इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए बुला लेते हैं। और जब हमेशा ऐसा होता है कि जब एक दफ़ा बंदा जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है तो दोबारा तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। अदालत में अगले दिन अगली तारीख पर फिर ये कहते हैं कि अभी फिर इनको पेश होना पड़ेगा और हमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। तो ये जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस, बाकी लोगों के केसेस पाकिस्तान में चलाए गए, इमरान खान साहब के या बुशरा बीबी के केसेस को उस तरह चलाया नहीं जा रहा। कि 3 केसेस की बुशरा बीबी के केसेस की समाअत हुई। सबसे पहले हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में पेश हुए। एक हमारा केस था तोशा खाना केस, जिसमें आपके सामने तोशा खाना नाम के इन्होंने तमाशा बना दिया। कभी ये नैब में इंक्वायरी करते हैं, कभी ये FIA में इंक्वायरी करते हैं तोशा खाना के नाम से, कभी ये थाना कोसार में जो है वो FIR दर्ज करते हैं, कभी ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेंट फाइल करते हैं तोशा खाना केस के हवाले से। तो एक केस इन्होंने नैब इंक्वायरी जो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी चलाया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर नोटिस भेज देते हैं और बाद में कभी ये बयान दे देते हैं कि हमने कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए और नोटिस फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ज़मानत कबल गिरफ्तारी ली हुई थी, उसमें आज डेट थी, उसमें आज पेश हुए। तो जो तफ्तीशी ऑफिसर था नैब का तोशा खाना केस के हवाले से, उसने स्टेटमेंट दी कि हमने इस केस में दोबारा पहले भी दे चुके हैं कि हमें कोई गिरफ्तारी इनकी मतलूब नहीं है। तो अदालत ने वो केस निपटा दिया। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट जो इन्होंने के नाम से केस बनाया हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद पे बुशरा बीबी को भी नोटिस जारी कर देते हैं और इंतहाई बेबुनियाद फर्जी और झूठा केस है। उसमें हमने कबल गिरफ्तारी ज़मानत आज पहले दिन दायर की, जिसमें हमें 26 सितंबर तक तोसी दी गई है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। उधर जो थाना कोसार में इन्होंने जैली रसीदों के नाम पे एक FIR दर्ज की हुई है, उसमें हम पेश हुए। आज मुकम्मल तौर पे हम तैयार थे, फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तैयार थे, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो बेल फाइल करता है वो बहाने बनाता है कि जी एक डेट दे दें, शायद हमारी ज़मानत जो है वो कैंसिल ना हो जाए और हमें गिरफ्तार ना होना पड़े। तो हम समझते हैं हमारा केस बिल्कुल सच्चा और इनका केस बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और फर्जी केस है।